हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में हम थे टॉपिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में। डिज़ाइनिंग के अंदर हमारा आज का टॉपिक है टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिज़ाइन। टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजी आपकी होती है, जिसमें दो आपकी डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजी, जिसमें आप टॉप डाउन मीन्स होता है आपका सबसे पहले आप हायर लेवल से स्टार्ट करेंगे देन बॉटम लेवल पे आएंगे, जबकि बॉटम अप में क्या होता है आप लोअर लेवल से स्टार्ट करेंगे तब आप टॉप पे जाते हैं। तो दो तरीके से आप डिजाइनिंग स्ट्रेटजी परफॉर्म कर सकते हैं, वही हम लोग आज देखने वाले हैं। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, बिल्ड करना, टेस्ट करना, मेंटेन करना, ये सब पार्ट होता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। The goal of software engineering is to create software that is reliable, efficient and easy to maintain. जो आपका सबसे मेन गोल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर हो वो रिलायबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और इजीली मेंटेन होना चाहिए। सो सॉफ्टवेयर डिजाइन इज द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इन्वॉल्व मेकिंग डिसीजन अबाउट द आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉड्यूल, इंटरफेस एंड डेटा फॉर अ सॉफ्टवेयर डिजाइन। इन सभी को मेंटेन करने वाला होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका यह है कि इजीली आपका मेंटेन हो जाए, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करें वो रिलायबल होना चाहिए, इजीली मेंटेनेबल होना चाहिए, वो सब आपका डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब हम डिजाइनिंग स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं तो दो मेन स्ट्रेटजी इसके अंदर यूज होती हैं। जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो बॉटम अप डिजाइन है। बॉटम अप नेम से ही आपको पता चल रहा है कि नीचे बॉटम से आपको स्टार्ट करना है, देन आप क्या जाएंगे टॉप पे इसमें जाते हैं, देन आपका ये टॉप जो है वो क्रिएट होगा। यानी इनिशियल स्टेज से आप चलेंगे, देन आप टॉप जो मेन स्टेज है वो आप क्रिएट करेंगे। These strategy involve starting with the individual component and build this system up piece by piece. मतलब आपका एक इंडिविजुअल कंपोनेंट से आप स्टार्ट करेंगे, देन आप उन सबको ज्वाइन करके मेन सिस्टम जो है वो डिजाइन करेंगे। सो डिजाइन स्टार्ट विद द लोएस्ट लेवल कंपोनेंट एंड सबसिस्टम। लोएस्ट लेवल का जो कंपोनेंट है सबसिस्टम है उससे आप स्टार्ट करेंगे। बाय यूजिंग दिस कंपोनेंट द नेक्स्ट इमीडिएट हायर लेवल कंपोनेंट एंड द सबसिस्टम आर क्रिएटेड और कंपोज। उसके बाद उसके हायर लेवल को आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, एंड देन आप कंबाइन करके एक मेन सिस्टम जो है वो क्रिएट करेंगे। The process is continued till all the component subsystem are composed into a single component which is considered as the complete system. तब तक आप इसमें परफॉर्म करेंगे, यानी कंटिन्यू दिस प्रोसेस आप करेंगे जब तक आपके, देखिए ये स्टार्टिंग लेवल से आपने स्टार्ट किया और इसको तब तक आप क्रिएट करते रहेंगे जब तक आपका मेन कंपोनेंट जो है वो क्रिएट नहीं हो जाता है, तब तक आप इसे परफॉर्म करते रहेंगे। इसके बाद आता है द अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ग्रो हायर एज द डिजाइन मूव टू मोर हाई लेवल। मतलब इसमें जो होता है अगर आप लोअर लेवल से चलेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बेटर क्रिएट होगा और हाई लेवल तक जाने तक आपका जो डिजाइन व्यू है वो बहुत बेटर आपका क्रिएट होगा। By using the basic information existing system, when a new system need to be created, the bottom up strategy should be suit the purpose. अगर आप क्या करें, कोई नया सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ न्यू सिस्टम आप क्रिएट करें एग्जिस्टिंग सिस्टम से, तो उस केस में आप क्या करें, बॉटम अप को ही यूज करें, ताकि आप लोवेस्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे, देन आप कहाँ पर पहुंचेंगे, हायर लेवल पर पहुंचेंगे, तो आपका जो सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा वो बेटर आपका क्रिएट होगा। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात भी कर लेते हैं हम लोग इसमें बॉटम अप अप्रोच की। एडवांटेज की जब हम बात करते हैं, सो बॉटम अप में द इकोनॉमिक कैन रिजल्ट व्हेन जनरल सॉल्यूशन कैन बी रीयूज। देखिए आपका जनरल सॉल्यूशन जब आप यूज करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी होगी सॉफ्टवेयर में, तब कॉस्टली भी होगा और इजीली आपका फीडबैक भी यूजर का बहुत अच्छा आएगा और आपका सेल भी बहुत ज़्यादा होगा। तो वो डिफाइन करता है आपका बॉटम अप अप्रोच में। इट कैन बी यूज टू हाइड द लो लेवल डिटेल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड बी मर्ज विद द टॉप डाउन टेक्निक। जबकि टॉप डाउन में क्या होता है, आपका लो लेवल डिटेल को आप क्या कर देते हैं, हाइड अप कर देते हैं, जबकि इसमें बॉटम अप में लो लेवल आपका दिखाएगा, देन आपका हाई लेवल पे जाएगा, तो उसमें पता चलेगा कि अंदर की फंक्शनैलिटी जो लो लेवल पे आपका टास्क हुआ है वो कैसे हुआ है, वो भी आपका डिफाइन करता है बॉटम अप अप्रोच। डिसएडवांटेज ये है, इट इज नॉट सो क्लोजली रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखिए बॉटम से आप चल रहे हैं, मे बी आपका जो फीडबैक यूजर मांग रहा है जो एक्चुअल में वो आपका डिजाइन ना हो पाए। हाई क्वालिटी बॉटम अप सॉल्यूशन आर वेरी हार्ड टू कंस्ट्रक्ट। अगर हाई क्वालिटी का आपका कोई सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, उसको डिजाइन करने में आपका ये इजीली आप डिजाइन नहीं कर सकते थ्रू बॉटम अप अप्रोच के। इट लीड टू द प्रोलिफरेशन ऑफ
पोटेंशियली यूज फंक्शंस रेदर देन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस। आप देखिए जो भी यूज करेंगे प्रीवियस स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे तो आपके बॉटम अप पे अगर आप यूज करें तो आपके बेटर स्ट्रक्चर क्रिएट करने के चांसेस जो है वो बहुत कम होंगे। तो ये आपके डिसएडवांटेज है इसमें बॉटम अप अप्रोचेस के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टॉप डाउन अप्रोच। देखिए टॉप डाउन ईच सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू, देखिए टॉप डाउन में क्या होता है आपका जो मेन सिस्टम है वो बहुत सारे सब सिस्टम में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले आप टॉप सिस्टम को डिजाइन करेंगे, फिर उसके सब सिस्टम को आप डिजाइन करेंगे, फिर उसके भी सब सिस्टम को आप डिजाइन करके चलते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका टॉप डाउन अप्रोचेस। तो इसमें क्या होता है, ईच सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सर्वल सबसिस्टम एंड कंपोनेंट, ईच ऑफ द सबसिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ सबसिस्टम एंड कंपोनेंट। इसमें जो आपका सिस्टम है वो सब सिस्टम में होगा, सब सिस्टम भी सब सिस्टम में डिवाइडेड होते हैं, इसके थ्रू आपका डिजाइन होता है स्ट्रक्चर। दीज प्रोसेस इज डिवीजन फैसिलिटीज फॉर्मिंग अ सिस्टम हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो इसमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो जाता है। The complete software system is considered a single entity and relation the characteristic the system is split into subsystem and component. The same is done with each of the subsystem. देखिए इसमें क्या होता है आपका एक सिस्टम आपका सब सिस्टम में डिवाइड हुआ, देन सब सिस्टम भी आपके सब सिस्टम में डिवाइड होंगे, तो इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। तो वही आपका टॉप डाउन अप्रोच आपका डिफाइन करता है। और ये तब तक आपका चलता रहता है जब तक आप लोएस्ट लेवल पे नहीं पहुंच जाते, तब तक आप इसको डिवाइड करते रहेंगे। अब डिजाइन स्ट्रेटजी जो होती है वो इसमें बेटर होती है, क्योंकि आप टॉप लेवल में जो यूजर चाह रहे हैं वो लेके चल रहे हैं, देन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं अपने लॉजिक जो है उसके अंदर लगा रहे हैं, तो आपका बेटर यूजर जो मांग रहा है वो आपका यहाँ पर क्रिएट होगा। तो आपका टॉप लेवल में इनिशियल आप क्या करें, यूजर की रिक्वायरमेंट को आपने लिया, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया आपने सॉफ्टवेयर, एंड देन नीचे आप चल रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट मॉड्यूल में, देन मॉड्यूल को कंबाइन करके आप लास्ट में जो ओरिजिनल आपका डिजाइन है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। एडवांटेज टॉप डाउन अप्रोच किया था। मेन एडवांटेज टॉप डाउन अप्रोच दैट दी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिक्वायरमेंट हेल्प द मेक द डिजाइन रिस्पॉन्सिव अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। वही है जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर को क्या करें, डिजाइन करें, वही इसका मेन एडवांटेज आपका है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। प्रोजेक्ट एंड सिस्टम बाउंड्रीज टेंड टू बी एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन ओरिएंटेड, दस इट मूव लाइकली दैट द एडवांटेज ऑफ कंपोनेंट रीयूज विल बी मिस। आप किसी कंपोनेंट को रीयूज करना चाह रहे हैं तो वो आप इसमें नहीं कर सकते, ये आपका टॉप डाउन की एक डिसएडवांटेज है। द सिस्टम इज लाइकली टू मिस द बेनिफिट ऑफ अ वेल स्ट्रक्चर सिंपल आर्किटेक्चर। इसमें जो भी आपका क्रिएट होगा एक सिंपल आर्किटेक्चर डिजाइन होगा। क्यों? क्योंकि आप टॉप से लेके चल रहे हैं तो आर्किटेक्चर आपका प्रॉपर डिजाइन नहीं होगा, जबकि आप बॉटम अप की बात करते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, एक लोअर लेवल से आप चलते हैं और हायर लेवल पे जाते हैं तो आपका डिजाइन व्यू भी बेटर बनता है। इसके बाद हाइब्रिड डिजाइन की हम लोग बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। इसमें आप टॉप डाउन को भी करेंगे, कभी आप बॉटम अप को भी करेंगे, तो इसमें रीयूज कर सकते हैं आप मॉड्यूल को। हाइब्रिड डिजाइन में आप रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट मॉड्यूल को, तो ये आपका दोनों को कंबाइन करता है। तो आजकल जितना भी आपका डिजाइन होता है वो हाइब्रिड डिजाइन के अकॉर्डिंग ही आपका क्रिएट होता है, ताकि बॉटम अप भी हो जाए आपका और टॉप डाउन भी आपका डिजाइन हो जाए। तो ये डिफरेंट टाइप की आपकी डिजाइनिंग स्ट्रेटजी, जिसमें आपका टॉप डाउन डिजाइन था, टॉप से बॉटम की तरफ आप चलेंगे, एंड बॉटम अप में क्या था आपका, बॉटम से आपके टॉप की तरफ आप डिजाइन करते हैं, इसलिए इसको टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिजाइन हम लोग कहते हैं। तो ये था आपका टॉप डाउन बॉटम अप डिजाइन। थैंक यू स्टूडेंट।